सुमध्याह्नम विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 27 अक्टूबर 2020, कक्षा नवमी, विषय संस्कृतम, अध्ययन बिंदु। नवमा पाठ है सिकता सेतु। सिकता का अर्थ है मिट्टी और सेतु का अर्थ है पुल, मिट्टी का पुल। ये इस पाठ के माध्यम से एक बालक जो है वो बहते हुए जल में मिट्टी डालकर उस पुल बनाना चाहता है, तो उसकी व्यर्थ प्रयास का वर्णन यहाँ पे किया है। तो सिकता सेतु, मिट्टी का पुल। देखिए पाठ परिचय। प्रस्तुत नाट्यांश है सोमदेव विरचित है कथा सरित सागर इत्यस्य सप्तमाध्यायोपरि आधारितो अस्ति। प्रस्तुत यह नाट्यांश सोमदेव द्वारा विरचित कथा सरित सागर नामक ग्रंथ के 7वें अध्याय के ऊपर आधारित है। सप्तमाध्यायोपरि आधारितो अस्ति, 7वें अध्याय के ऊपर आधारित है। कथा सरित सागर नामक ग्रंथ की 7वें अध्याय के ऊपर आधारित है। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं प्रयत्नशीलः कश्चित् तपोदत्त नामकः कुमारः चित्रितः अस्ति। अस्मिन् नाट्यांशे, इस नाट्यांश में तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील कोई तपोदत्त नामक है कुमार है, कोई तपोदत्त नाम का कुमार बालक, तपोदत्त नाम का कुमार के किसी तपोदत्त नाम के बालक का चित्रण किया गया है। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुषवेशधारी देवराज इंद्रः तत्र आगतवान्। तस्य मार्गदर्शनाय, उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुष का वेश धारण किए हुए उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुष का वेश धारण किए हुए देवराज इंद्र वहाँ आया। तत्र आगत्य देवराज सिकताभिः सेतु निर्माणार्थं प्रयतते। एतद् दृष्ट्वा तपोदत्तः प्रहसन् वदति, किमर्थं भो बालुकाभिः जलबन्धं निर्मासि? ततो देवराज प्रतिवक्ति यद् अध्ययनं श्रवणं पठनं विना यदि त्वं विद्यां प्राप्तुं शक्नोषि तदा अहमपि बालुकाभिः सेतु निर्माणं कर्तुं शक्नोमि। तो उस बालक का मार्गदर्शन करने के लिए पुरुष का वेश धारण किए हुए देवराज इंद्र वहाँ आया। तत्र आगते, वहाँ आकर देवराज ने सिकताभिः, मिट्टी से सेतु निर्माणार्थम प्रयतते। वहाँ आकर देवराज ने मिट्टी के द्वारा पुल बनाने का प्रयत्न किया। वहाँ आकर देवराज ने मिट्टी के द्वारा पुल बनाने का कार्य प्रारंभ किया, प्रयास किया। एक बहती नदी में मिट्टी से पुल बनाने का प्रयास किया। एतद् दृष्ट्वा तपोदत्तः प्रहसन्, यह देखकर तपोदत्त
हंसते हुए बोला, यह देखकर तपोदत्त हंसते हुए बोला, किमर्थम भो? अरे अरे क्यों? अरे क्यों भाई? अरे क्यों भाई? बालुका भी जलबंधम निर्मासी, मिट्टी के द्वारा जलबंधम निर्मासी। जलबंधन का अर्थ होता है जलबंध, पुल। जलबंध का मतलब पुल बनाने का जो है व्यर्थ ही प्रयास करे हो। तो अरे अरे भाई, बालुका भी जलबंधम निर्मासी, मिट्टी के द्वारा पुल बनाओगे। ततो देवराज प्रतिव्यक्ति, यदि तब देवराज ने प्रत्युत्तर दिया कि अध्ययन श्रवणम पठनम विना यदि तुम बिना सुने और बिना पढ़े, पढ़ना बिना, यदि तुम जब पढ़ने सुनने और श्रवणम अक्षर ज्ञान के बिना, यदि तुम, इंद्र बोला, यदि तुम जब पढ़ने सुनने और अक्षर ज्ञान, अध्ययन मतलब अक्षर ज्ञान के बिना ही यदि तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो, तो मैं भी मिट्टी के द्वारा पुल बना सकता हूँ। यदि तुम पढ़ने सुनने और अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्या प्राप्त कर सकते हो, तो मैं मिट्टी के द्वारा पुल बना सकता हूँ। देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्तः विद्या प्राप्ति काम है गुरुकुलम गत्वा। देवराज का अभिप्राय समझकर, देवराज का अभिप्राय समझ कर तपोदत्त विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में चला गया। ठीक है, उसे तपोदत्त को ये पता चल गया कि बिना पढ़े, बिना सुने और बिना अक्षर ज्ञान के विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती। तो उसे देवराज इंद्र का अभिप्राय समझकर तपोदत्त विद्या प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला तपोदत्त गुरुकुल में चला गया। ठीक है, विद्याध्ययन के लिए। अब देखो, ततः परिषति तपस्यारतः तपोदत्तः। अब ये नाटक शुरू होता है, ये था पाठ परिचय। ततः परिषति तपस्यारतः तपोदत्तः। तब तपस्या में लीन हुआ। ततः तब तपस्या में लीन हुआ तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्त क्या कहता है? देखो, अहम अस्मि तपोदत्त, मैं तपोदत्त हूँ। अहम अस्मि तपोदत्त है, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणे क्लेशमानोपि विद्यां नादितवान् अस्मि। तस्मात् पूर्वे कुटुम्बी मित्रै ज्ञातिजनैश्च गर्वितो अभवम् ऊर्ध्वं निःश्वस्य। अहम अस्मि तपोदत्त, मैं तपोदत्त हूँ। बचपन में पिताजी के द्वारा अधिक पीड़ा दिए जाने पर भी, अधिक पीटने पर भी, बचपन में पिताजी के द्वारा अधिक पीड़ा दिए जाने पर भी, अधिक पीटने पर भी मैंने नादितवान् अस्मि, मैंने विद्या नादितवान् अस्मि, मैंने विद्याध्ययन नहीं किया। बचपन में पिताजी के द्वारा अत्यंत पीड़ा दिए जाने पर भी, अत्यंत पीटने पर भी मैंने विद्याध्ययन नहीं किया। तस्मात् सर्वे कुटुम्बिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्वितो अहम्। इस कारण से परिवारजनों द्वारा, मित्रों द्वारा और भाई बंधुओं द्वारा, इस कारण से कुटुम्बी सभी परिवारजनों द्वारा,
मित्रों द्वारा और ज्ञाति जनिश्चय और भाई बंधुओं द्वारा निंदित हो गया हूँ। सभी ने जो है मेरी निंदा की, गर्वित हुआ हो, निंदा की है। ऊर्ध्वम निःश्वस्य, ऊर्ध्वम निःश्वस्य ऊपर की ओर लंबी श्वास, ऊपर की ओर लंबी श्वास छोड़कर, ऊपर की ओर लंबी श्वास छोड़कर, क्या कहता है? तो ऊपर की ओर लंबी श्वास छोड़कर, हा विधे, हे भाग्ये, किम इदम मया कृतम, यह मैंने क्या किया। ईदृशी दुर्बुद्धि आसी तदा, तब कैसी दुर्बुद्धि थी यह मेरी। इतदपि न चिंतितम यत्, यह भी नहीं सोचा, इतदपि न चिंतितम, ये भी नहीं सोचा कि। और देखो ये पाठ परिचय और ये हिंदी अनुवाद आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। आज यहीं पढ़ेंगे और अब इसके आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।